हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हम लोग वैसे रेशनल नंबर की बात करेंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वह या तो टर्मिनेटिंग होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो पिछले क्लास में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया था रेशनल नंबर का। तो जैसे मैंने आपको याद होना चाहिए, एग्जांपल बताया था कि जैसे 1/8 है तो इसको अगर डेसिमल में करेंगे तो 0.125 आएगा। दैट मीन्स ये 1/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन ये जो देख रहे हैं ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के कुछ प्लेस तक जाकर ये कट गया है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, जैसे 1/3 इसको डेसिमल में चेंज करिएगा तो 0.333333 ऐसे ही आएगा, बार बार रिपीट करेगा। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी नहीं कटेगा, लेकिन ये रिपीट करता है। तो आज की क्लास में इन्हीं रेशनल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो याद होना चाहिए आपको, टर्मिनेटिंग में हम लोग क्या देख रहे थे कि बाई में जो था ना वह 10 का पावर रहता था। ठीक है, यहां देख रहे हैं कि 125 और बाई में 10 का क्यूब रह रहा है, यहाँ 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 1 है ना। यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते थे टर्मिनेटिंग था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो और q इक्वल टू में आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, और यहाँ पर याद रखें कि वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब देखिए ये p/q जो देख रहा है यह एकदम क्या होना चाहिए, इसका यह स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए रेशनल नंबर का। यानी कहने का मतलब कि p और q का HCF 1 होना चाहिए, यानी कि इनमें p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए रेशनल नंबर का, और स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, यहाँ m और n क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, यानी कि होल नंबर होंगे। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था, ये हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब यह हम लोग यहाँ से ये चीज हमें मिल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में ना रहे तो इसका मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसा कि 1/3 के केस में देख रहे हैं, 1/3 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं तो ये 0.333 यानी कि 0.3 के ऊपर बार आ रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 1/3 की अगर बात करें डिनोमिनेटर की तो यहाँ देखो 3 है, 3 इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए 1/, मैं यहाँ पर 150 ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 और 150 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब देखिए इसके बाद 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से ले जाएंगे 75, 3 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5। तो यहाँ 1/2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो रहा है। तो देखो 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें साथ ही साथ 3 भी आ जा रहा है। अब चलिए इसको डेसिमल में डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग 150 से 1 में डिवाइड करेंगे, 0.1 जीरो देंगे, नहीं जा रहा, तो फिर एक और जीरो देंगे, एक और जीरो नहीं जा रहा, फिर जीरो देंगे, फिर एक और जीरो, है ना। 6 टाइम्स में ले जाएंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 900, 100 आ जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, 6 टाइम्स में ले जाएंगे 900, फिर 100, फिर जीरो लगाएंगे, यही 6 आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, पहले ही पता चल गया कि अगर डिनोमिनेटर 2 का पावर m और इंटू 5 के पावर n, जहां m और n क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे, इस फॉर्म में रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यानी कि जैसे 1/150 का देख रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर का
हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 5 तो आ ही रहा है, साथ ही साथ 3 भी आ जा रहा है, तो केवल और 2 और 5 रहता तो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे 3 भी इंक्लूड हो गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। सपोज मान लीजिए हमारे पास दूसरा कोई नंबर है 7 और बाई में हम यहाँ पर ले लेते हैं कितना आपका, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मान लो आपका 120 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1 यहाँ देखिए 7/120 है, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर का, अगर कटने वाला नहीं है ना, जैसे अगर मान लीजिए 14/240 रहता है तो पहले से काट लेंगे, समझे ना, और तब देखेंगे, ठीक है। ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो यहाँ देख रहे हैं बाई में 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 आ गया। अब इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो फिक्स है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ देखो 2 और 5 तो है, साथ ही साथ 3 भी आ गया। तो इस तरह के रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यानी कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर अगर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, जहां m और n इंटीजर है, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ गए। तो इसी से रिलेटेड इसमें एक थ्योरम है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो थ्योरम क्या कह रहा है, यही जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट समझाया है कि एक रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है with q not of the form 2 का पावर m into 5 का पावर n where m and n are non-negative integers has non-terminating repeating यानी कि recurring decimal expansion। यानी कि अगर डिनोमिनेटर q इस फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर जो भी इसके पहले जो थ्योरम पढ़े थे, फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम जो पढ़े थे इसके पहले, फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम से दोनों से हमने क्या देखा कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो और ये जो q हो 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो, where m and n are non-negative integers, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। पढ़े थे ना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब कि अगर इस फॉर्म में नहीं रहे, यानी कि q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, where m and n are non-negative integer, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उस रेशनल नंबर का वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए नंबर इज अ रेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रेकरिंग होता है, यानी कि रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि ए नंबर इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल एक्सपेंशन आइदर रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस थ्योरम को हम पहले ही जान गए कि अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है तो ये इस फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर, अगर नहीं हो रहा है इस फॉर्म में तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में नहीं रह रहा तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ गए ना। तो इस थ्योरम को हमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। समझ गए।